मैं कंसल्टेंट हूँ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्जरी एक पार्ट है, इसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है और जो हम लोग इम्यूनोथेरेपी देते हैं जिसकी वजह से हाथ रिजेक्ट नहीं होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमारे साथ टीम वर्क से और हमारे कोऑर्डिनेशन से हम लोग मैनेज करते हैं, और वही हमारे को लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़ता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेशेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनको हैंड ट्रांसप्लांट कराना है, उनको ये समझना चाहिए कि उनको लाइफ लॉन्ग वो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वो एक रियलिटी है कि सिर्फ हाथ लगाने से काम नहीं होता, उसमें पोस्ट ऑपरेटिवली भी बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है। Organ donation is a very great thing. I'm Dr. Srilekha, and I would just like to say that organ donation is a very great thing to do, and it gives life. As you have seen Gautam Dayalji, how grateful he is. It is much more useful for someone with who has lost both hands. So I would urge people to consider organ donation and be very willing to donate even limbs, because it changes their life. And it's like डॉक्टर शिखा है। मैं यही, जैसे डॉक्टर श्रीलेखा ने बोला कि हाथ लगा देना, डोनेट करना एक बहुत नोबल कॉज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आके ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करना चाहिए, ताकि उनके बॉडी का हर पार्ट एक यूज़फुल हो सके उनके मरने के बाद। जैसे इसमें बहुत अहम बात आपने कही है अंगदान की, तो जो ये 2 सर्जरियाँ आज केस जो मीडिया के सामने दिखाए गए हैं, इनमें जो है किन किन लोगों को जो है अंग डोनेट की वजह से ही किए हैं, या उन्हीं के थे हाथ? जो दयाल जी का था तो उनका अपना हाथ ही था या नहीं, अपना हाथ तो हो नहीं सकता है, तो किसी डोनर ने दिया था। तो हमारी टीम की डॉक्टर श्रीलेखा गई थी मुंबई थाने में, जैसे कि सर ने भी बताया था पहले। एक डोनर थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था और वो जुपिटर हॉस्पिटल थाने में थे, तो वहाँ से हैंड आया था। इसमें बहुत क्रिटिकल रहता है कि जल्दी से जल्दी जैसे ही हाथ निकालते हैं बॉडी से, वो ट्रांसफ़र होके लग जाए। तो जैसे ही हाथ निकालते हैं उसको एक आइस बॉक्स में बंद किया जाता है, और उसको या तो कमर्शियल फ़्लाइट से या चार्टर्ड प्लेन से ट्रांसफ़र किया जाता है जिस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो इसमें टाइम बहुत क्रिटिकल रहता है। जैसे दिल्ली पुलिस और एयरलाइन अथॉरिटीज़, उन्होंने बहुत मदद की और पूरा स्ट्रीमलाइन किया प्रोसेस, ताकि ऑर्गन रिट्रीवल से लेके ऑर्गन जुड़ने तक का टाइम कम से कम हो, क्योंकि उससे हमारे आउटकम्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मोहित शर्मा है, मैं अमृता हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी जो डिपार्टमेंट है उसका प्रोफेसर एंड हेड हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अनिल मुरारका हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं प्लास्टिक सर्जरी के, और डॉक्टर मृणाल शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जरी के कंसल्टेंट हैं। हाँ, डॉक्टर अमित भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के प्रोफेसर हैं यहाँ पर। तो हम लोग सब मिलके काम करते हैं। तो अभी तक हमारी जो टीम है, प्लास्टिक सर्जरी की टीम है, पहले तो हम कोचिन में थे, वहाँ पर हमने 14 लोगों के हाथ लगाए थे, और अभी दिल्ली NCR में आने के बाद नॉर्थ इंडिया में पहली बार हमने 2 लोगों के हाथ लगाए हैं। और उसके अंदर प्रोसेस के अंदर ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है जो आप सुन रहे थे। तो इसमें अभी तक 16 लोगों के अंदर 30 लिम्ब का ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। बात करें जैसे अभी जो मेन आपने जो आज 2 पेशेंट्स दिखाए थे, तो किस हालात में आपके पास आए थे, कितना मुश्किल था? देखिए, हाथ कटने के बाद ज़िंदगी तो मुश्किल हो ही जाती है, मगर जिनके दोनों हाथ कटे होते हैं उनकी लाइफ और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जो पहला पेशेंट गौतम दयाल जी को हमने आपको अभी मिलवाया, उनका तो एक हाथ कटा हुआ था। तो नॉर्मली जिनका एक हाथ कटा होता है, हम ट्रांसप्लांट करने में बहुत सावधानी बरतते हैं, हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते। मगर क्योंकि इनका पहले से ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो इसमें दवाई देने का कोई खतरा और था नहीं, तो इसलिए हमने इनका ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचा। प्लास्टिक सर्जरी में ये ट्रांसप्लांट, इसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है टीम वर्क। मतलब जैसे कि हम पहले से बोले जा रहे हैं टीम। ये टीम सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी की नहीं है, पूरा हॉस्पिटल का हर छोटे से छोटे लोगों का बहुत की रोल होता है। जैसे मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, मैं वहीं पहुंचा था,
और फिर आगे इंफॉर्मेशन की ट्रांसप्लांट है, हम लोग तुरंत बुक करके टिकट वापस आ जाते हैं फ़्लाइट का। तो छुट्टी में थे वो वापस आ गए, जो जहाँ पे जो ट्रांसप्लांट जहाँ से डोनर है उसके करीब हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन जो टाइम के अगेंस्ट रेस होता है वो ट्रांसप्लांट में क्रिटिकल है। सर्जरी तो अपने जगह है, पर सारे टीम को इतने कम टाइम पे इकट्ठे करके, और सबके रोल है, हम लोग मतलब जैसे एक जाता है दूसरा निकलता है आता जाता, तो ये सारा हम लोग कर पाएँ। हमारा एक तरह से मैजिक टीम है यहाँ पे जो डॉक्टर मोहित ने इकट्ठा किया है, तो तभी ये पॉसिबल होती है ट्रांसप्लांट। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस हैंड ट्रांसप्लांट में मैं अपना योगदान दे पाया। आमतौर पे जब हैंड ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि सभी ने दोहराया है कि सभी बहुत सारे लोगों की सर्जन्स की ज़रूरत होती है, तो मैं भी इसमें एज अ सर्जन इस टीम का एक पार्ट था। आमतौर पे जब एक हाथ पे ऑपरेट करते हैं 2 या 3 सर्जन्स एक साथ ऑपरेट कर पाते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है कि हम टर्न्स लेके, खासकर जैसे लेट नाइट तक हम लोग ऑपरेट कर रहे थे कि हम टर्न्स लेके ऑपरेट करें, तो 3 लोग सोने जाते थे, 3 लोग फिर वापस नए डॉक्टर्स काम करने आते थे। तो इस तरह से हमने सब लोगों ने इसमें अब सबका योगदान रहा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस बड़े काम में कुछ दयाल साहब की मदद कर पाए, और हमारी टीम सब मिलजुल के इसको सक्सेसफुल ऑपरेशन बना पाई। मैं फिजिकल मेडिसिन और रिहाब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ यहाँ पे। ये जो ट्रांसप्लांट यहाँ पे हुआ है गौतम दयाल जी है ना, जिसका एक हाथ में हुआ है, और एक दूसरा पेशेंट दिव्यांश है जिसका दोनों हाथ में हुआ है। तो सर्जरी के बाद जो भी रिहैबिलिटेशन होता है, जिसके कि अब तो वो हाथ जुड़ गए, ठीक है, उसके बाद इनको जो फंक्शनैलिटी, इनके काम करने में, इनके डेली एक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए उस पर हम फोकस करते हैं। अभी इनिशियली जो ये 3-4 हफ्ते हुए हैं, तो इनमें हमने अपनी तरफ से फोकस किया है कि इनकी जो जुड़ी हुई हाथ है कोई डिफॉर्मिटी ना हो, है ना, जो सूजन है वो सूजन कम हो जाए, कोई डिफॉर्मिटी ना हो। उसके लिए हम उनको स्प्लिंट देते हैं सहारे से कि वो एक फंक्शनल पोजीशन पे मेंटेन रहे, और जो सूजन है वो सूजन कम हो जाए। फिर हम उसकी एक्सरसाइजेस कराते हैं, रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं कि कोई डिफॉर्मिटी ना बने। और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है, जैसे टाइम होती है और नसों की रिकवरी होती जाती है, उसी तरह से रिहैबिलिटेशन भी बनते जाता है। क्योंकि इसमें फाइनल गोल जो है कि हमने हाथ जोड़ दिया, अब हाथ को फंक्शनल करना है, हाथ की फंक्शनल करना है तो फाइनल गोल है। तो उसके हिसाब से हम उस पर भी काम करते हैं। जो हाथ की एक्टिविटी होती है, एक फाइन मूवमेंट होती है, जो छोटे छोटे चीज़ पकड़ना होता है ना, पेंसिल से, कलम से लेके फिर बड़े बड़े चीज़ पकड़ना होता है हाथों की, है ना, ताकत लेने की। तो उस पर हम उसको रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज, थेरापी, है ना, ये सब चीज़ें करके उसके हम पेशेंट को इम्प्रूव करते हैं। तो एज अ होल मतलब पेशेंट को हम रिहैबिलिटेट करके और उसको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है उसकी इम्प्रूव हो जाए डेली एक्टिविटीज़ में, फंक्शनल एक्टिविटीज़ में, उस पर हम काम करते हैं। थैंक यू।